जय बजरंगबली। एलडीसी इंग्लिश की इस रामबाण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर टॉपिक को हम 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। और आज का जो टॉपिक है डेटर्मिनर्स। डेटर्मिनर्स के आपको एग्जाम में मिनिमम 3 ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा टॉपिक है। कुछ एक बेसिक के कॉन्सेप्ट्स आपको पता रखने हैं। जैसे ही वो पता रखोगे तो आप 4 में से 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे और बाकी के 2 ऑप्शंस के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर उतना पढ़ के जाते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे। तो जब मैं डेटर्मिनर स्टार्ट करूं तो उससे पहले आप लोगों को कुछ नाउन के बारे में पता होना चाहिए। अरे सर नाउन से आप क्या कहना चाहते हो? तो 3 तरह के नाउन हम देखेंगे। एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन। काउंटेबल में भी कौन सा नाउन है सर? सिंगुलर नाउन। अरे सर सिंगुलर नाउन कहीं होया करे। सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया एक वचन, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, स्कूल हो गया। तो ये सब के सब सिंगुलर नाउन है। फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा सर? प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। तो बॉय का क्या हो गया? जल्दी से बता दो। बॉयज। गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स। बुक का क्या हो गया? बुक्स। टेबल का क्या हो गया? टेबल्स। ये सब के सब क्या हो गया? प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा। और थर्ड नंबर पे आप लोगों के सामने आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अरे मेरे भाई, जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जिसे मैं फील कर सकूं, जिसे मैं क्या कर सकूं सर? फील कर सकूं, वो सारे के सारे नाउन। और सेकंड नंबर पे होता है मटेरियल नाउन। अरे सर मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो। जैसे ये पेन मटेरियल नाउन नहीं है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा। और ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन सर टॉपिक तो डेटर्मिनर है, आप नाउन के बारे में बता क्यों रहे हो? कारण है अति नाउ मैं थाने बता रही हूं, पूरा माथो थाने टीले पाड़े राखना है। अब मैं आप लोगों को डेटर्मिनर करवाऊं तो उससे पहले आपको एक चीज पता रखनी है। इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा डेटर्मिनर, डेटर्मिनर प्लस नाउन। और डेटर्मिनर के बारे में मुझे एक चीज बतानी है। डेटर्मिनर प्लस नाउन तो मैंने लिख दिया। डेटर्मिनर एक्चुअली उस एडजेक्टिव का पार्ट है। डेटर्मिनर एक्चुअली उस एडजेक्टिव का पार्ट है जो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। जो हमेशा किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया, डेटर्मिनर अगर उस एडजेक्टिव का पार्ट है जो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, तो एक बात पक्की हो गई कि डेटर्मिनर कभी भी अकेला नहीं आएगा। डेटर्मिनर के साथ में हमेशा आपको दिखाई देगा नाउन दिखाई देगा। डेटर्मिनर के साथ में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? नाउन दिखाई देगा। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में मुझे पता क्या रखना है? डेटर्मिनर प्लस नाउन। सपोज ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रखे और मुझे यहाँ पे वर्ब लगानी है। मुझे यहाँ पे क्या लगानी है? वर्ब। हमेशा पता रखना है ये वर्ब जो है, ये वर्ब इस नाउन के हिसाब से आती है। वर्ब किसके हिसाब से आती है? इस नाउन के हिसाब से आती है। अरे मेरे भाई अगर नाउन सिंगुलर हो जाए, अरे मेरे भाई अगर नाउन सिंगुलर हो जाए तो मैं वर्ब भी कौन सी लगाऊंगा? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। एक तो ये बात का पता रखना। अगर नाउन सर प्लूरल हो जाए तो मैं वर्ब भी कौन सी लगाऊंगा? प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। और थर्ड नंबर पे अगर नाउन अनकाउंटेबल हो जाए, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो जाए तो मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगा सर? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। सेकंड नंबर पे जो आपको चीज पता रखनी है, इससे भी इंपॉर्टेंट, मैं डेटर्मिनर और नाउन का रिश्ता, डेटर्मिनर और नाउन का रिश्ता, अगर खाली जगह के बाद में आपको नाउन, जैसा नाउन लिखा हुआ मिले वैसा डेटर्मिनर लगेगा। अगर खाली जगह के बाद में आपको सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिले तो ये बात पक्की है कि मुझे यहां पे सिंगुलर डेटर्मिनर का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंगुलर डेटर्मिनर का यूज करना है। या फिर मैं आपको ये बोलूं कि अगर डेटर्मिनर सिंगुलर है, मुझे ये पता है कि डेटर्मिनर सिंगुलर है, तो उसके साथ में जो नाउन आएगा वो नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए कि डेटर्मिनर प्लूरल है तो साथ में जो नाउन होगा वो नाउन भी प्लूरल होगा। और अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए कि डेटर्मिनर अनकाउंटेबल है तो साथ में जो नाउन होगा वो नाउन भी कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। इस चीज का पता रखना। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल है तो क्या होगा? अनकाउंटेबल। लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ओ काम इज मारो है, मैं थाने बताऊं ला। यहां पे देखो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है सिंगुलर डेटर्मिनर्स। क्या लिखा हुआ है सर? सिंगुलर डेटर्मिनर। सिंगुलर डेटर्मिनर में क्या क्या हो गया? ए हो गया, एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट। सर अगर ये सारे के सारे सिंगुलर है तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि अपने साथ में नाउन कैसा लेंगे? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन। अगर खाली जगह के बाद में सिंगुलर नाउन हो तब ही मुझे इंडेटर्मिनर के बारे में सोचना है। खाली जगह के बाद में अगर स्टूडेंट लिखा हुआ मिले तो मुझे इन डेटर्मिनर के बारे में सोचना है कि यार इनमें से मैं कौन सा लगाऊं। लेकिन खाली जगह के बाद में अगर स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिल जाए, खाली जगह के बाद में अगर वाटर लिखा हुआ मिल जाए, तो इनमें से मुझे कुछ नहीं लगाना, इन ऑप्शंस को मुझे काट देना है, ये पक्का पता रखना। तो सिंगुलर नाउन के साथ मैं इन सिंगुलर डेटर्मिनर का यूज करता हूं। फिर आप लोगों के सामने आगे प्लूरल डेटर्मिनर। अरे सर प्लूरल डेटर्मिनर कौन कौन से? इधर देखो, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया,
द फ्यू, दीज, दोज, ऑल, बोथ, सेवरल, अ नंबर ऑफ। अरे मेरे भाई ये सब प्लूरल डेटर्मिनर है, तो इसका मतलब हो गया अपने साथ में ये कैसा नाउन लेंगे, अपने साथ में ये प्लूरल नाउन लेंगे। इसका मतलब है कि मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है, मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में कैसा नाउन दे रखा हो, प्लूरल नाउन। खाली जगह के बाद में प्लूरल नाउन हो, खाली जगह के बाद में स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिले, तो मुझे राजी हो जाना है कि मेरे भाई इन्हीं में से कुछ न कुछ आएगा। अब इनमें से कौन सा आएगा उसके लिए अर्थ पता होना चाहिए। अगर खाली जगह के बाद में सिर्फ और सिर्फ बैग लिखा हुआ है, एक ही बैग लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे ये वाले डेटर्मिनर नहीं लगाने, ये बात पक्का पता रखना। तो इनको ये घोट के रख लो, ये सारे के सारे प्लूरल डेटर्मिनर हो गए। और उसके बाद में जो आप लोगों के सामने आते हैं वो कौन से डेटर्मिनर है, अनकाउंटेबल डेटर्मिनर। अरे सर अनकाउंटेबल डेटर्मिनर कब लगाऊंगा, जब खाली जगह के बाद में मुझे नाउन मिले। कैसा नाउन मिले सर, अनकाउंटेबल नाउन मिले। खाली जगह के बाद में कैसा नाउन मिला है, अनकाउंटेबल नाउन, तब मुझे अनकाउंटेबल डेटर्मिनर लगाना। जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल, द लिटिल हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये सब के सब हो गए। अरे मेरे भाई ये मुझे लगाने तब है जब साथ में नाउन कैसा दे रखा हो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगर खाली जगह के बाद में वाटर हो, खाली जगह के बाद में वाटर हो और ये वाले डेटर्मिनर नीचे ऑप्शंस में दे रखे हो, तो मुझे राजी होना है, मुझे खुश होना है कि भाई साहब आ तो गजबरी बात करी हो, जीव हो रोगो। इन चीज ने ध्यान रख दो, मतलब खाली जगह के बाद में जो नाउन आ रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटर्मिनर लगाना। अगर ये तीनों चीजें आप पता रखते हो तो चार में से कम दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाओगे। बाकी के दो ऑप्शंस के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अब आप लोगों को ये पता है, इधर देखना सर, मैनी और मच, आप लोगों को यह पता है कि मैनी का मतलब भी बहुत सारे होता है, मच का मतलब भी बहुत सारे होता है। तो सर मैनी कब लगाऊं, मच कब लगाऊं? लोड मतलब दोनों का मतलब बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको यह बता दिया कि मैनी प्लूरल होता है, तो प्लूरल नाउन के साथ मुझे मैनी लगाना है। मच अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ मुझे क्या लगाना है, मच लगाना है। बस ये पता रख लो। मैनी को अ ग्रेट मैनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अ ग्रेट मैनी भी बोलते हैं, ये पक्का पता रखना। दोनों का मतलब बहुत सारे। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, देयर वाजंट खाली जगह नॉइज इन द लाइब्रेरी। अरे मेरे भाई लाइब्रेरी में ज्यादा आवाज नहीं थी, ज्यादा आवाज नहीं थी ऐसा लिखा हुआ है, नॉइज लिखा हुआ है। नॉइज तो सर अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, आई डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। आई डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। जैसे ही अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों प्लूरल है सर। जैसे ही आपको ये पता चला ज्यादा आवाज नहीं थी तो मैंने क्या लगा दिया, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी तो क्या लगा दिया सर, मच लगा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, आर देयर खाली जगह स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है? अब स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स जो है ये क्या हो गया सर, प्लूरल। जैसे ही ये प्लूरल हो गया, मच आएगा नहीं, आइदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आता है, अ लिटिल आएगा नहीं। सही जवाब क्या होगा, मैनी होगा। तो जल्दी से बता दो, आर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बतानी है, एक होता है मैनी फार्मर्स। मैनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, इसको बोलना जरूरी है, ये पक्का पता रखना। मैनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैनी अ फार्मर इज प्रोटेस्टिंग। मैनी अ फार्मर इज प्रोटेस्टिंग। खुद का भला चाहते हो तो इसको फटाफट साथ साथ में बोल जाओ, मैनी अ फार्मर। इसका मतलब हो गया मैनी के साथ, मैनी के साथ जब ए और एन और सिंगुलर नाउन हो तो मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। इसको पक्का पता रखना सर, पक्का पता रखना। एक क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा, या तो मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, या फिर मैनी के साथ ए और एन सिंगुलर नाउन, और मैं क्या लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। बस इस चीज का पता रखना, बाकी सब बनेगा आपसे। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ। ये खास तौर से अलग से यूं पता रखना, आइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई नहीं, एनी ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक, नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अरे सर क्या कहना चाहते हो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ मिस्टर शर्मा's 2 sons इज इंटेलिजेंट। अरे मेरे भाई मिस्टर शर्मा के जो दो बेटे हैं, दोनों में से कोई एक बेटा इंटेलिजेंट है, कोई एक बेटा इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, आइदर ऑफ मिस्टर शर्मा's 2 sons इज इंटेलिजेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव बोथ द रामायणा एंड द गीता, यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम। अरे मेरे भाई मेरे पास रामायणा एंड गीता दोनों हैं,
और तुम इन दोनों में से कोई एक ले जा सकते हो, दोनों हाथ मत लगाई जो, दोनों में से कोई एक ले जा सकते हो, तो यहीं पे दोनों में से कोई एक के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आइदर ऑफ देम लगाना पड़ेगा। लेकिन यही मेरे पास रामायण एंड गीता दोनों हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई नहीं ले जा सकते, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नाइदर ऑफ देम लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। इधर देखो, आई डू नॉट वांट खाली जगह ऑफ दीज 2 शर्ट्स। अब सर 2 शर्ट्स के लिए तो आइदर भी लगाते हैं, नाइदर भी लगाते हैं, अब मैं क्या लगाऊं? अरे भाई पहले से सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो मुझे नाइदर के साथ जाना, नहीं सॉरी, मुझे आइदर के साथ जाना। आई डू नॉट वांट आइदर ऑफ दीज 2 शर्ट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। पहली चीज तो यही पता रखोगे, इन तीनों के बारे में मुझे सोचना तब है, इन तीनों के बारे में मुझे सोचना तब है जब खाली जगह के बाद में प्लूरल नाउन हो। खाली जगह के बाद में कैसा नाउन हो, प्लूरल नाउन। और इन तीनों के बारे में मुझे सोचना तब है जब खाली जगह के बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो। खाली जगह के बाद में क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन है, तब मुझे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में सोचना है। अरे सर इनका अर्थ तो बताओ, माने गरीबड़ा ने अर्थ नहीं था, मैं बता रहा हूं, इधर देखो। इन दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग या ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब हो गया कि जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो ही है। अरे सर कैसे, आपके घर पे कोई शादी थी, आपने 1.5 लाख लोगों को बुलाया, लेकिन ब्याह रामायण आया भाई साहब 47 लोग। अब 1.5 लाख लोगों को आपने इनवाइट किया और शादी में आए 47 लोग, क्या ये 47 जीरो है? नहीं है। लेकिन 1.5 लाख से कंपेयर करूं तो भाई साहब ये जीरो ही है। उस सेंस के लिए मुझे फ्यू का यूज करना है। यही क्वांटिटी हो जाए, आपने किसी से पानी मांगा और उसने 1 बूंद पानी ला कर दिया, भाई साहब पीवन मास से पानी मांगे हो आप, 1 बूंद पानी ला के दिया, तो आपको बोलना पड़ेगा वो लिटिल वाटर हो गया सर, ना के बराबर पानी हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उस सेंस के लिए मुझे ये लगाना होता है। तो सर अ फ्यू और अ लिटिल कब मैं लगाता हूं, जब मतलब होता है ऑलमोस्ट, सॉरी थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा बट सफिशिएंट। अगर कोई चीज थोड़ी है लेकिन पर्याप्त है तो मुझे उसके लिए लगाना होता है अ फ्यू और अ लिटिल। सर आप क्या कहना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो, देयर इज खाली जगह होप ऑफ विनिंग द गेम नाउ। गेम जीतने की जो होप है वो ना के बराबर है, ना के बराबर। तो मुझे तो ये देखना ना, होप अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द गेम नाउ। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, द गार्डन हैज फ्लावर्स ब्लूमिंग दिस सीजन। इस सीजन में खिलते हुए, इस गार्डन के अंदर जो फूल है वो कितने फूल है सर, फ्लावर्स हो गया प्लूरल, फ्लावर्स क्या हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ फ्यू फ्लावर्स। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, गिव मी खाली जगह मिल्क विथ ब्रेड। दूध के साथ, मतलब ब्रेड के साथ मुझे थोड़ा सा दूध दो भाई साहब। तो ब्रेड के साथ मुझे थोड़ा सा दूध तो चाहिए होगा ना, नहीं तो ब्रेड किस में डुबो के खाओगे भाई। तो थोड़ा सा दूध, तो थोड़े से दूध के लिए अनकाउंटेबल है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। अरे मेरे भाई तुम मुझे दूध दोगे, ना के बराबर दूध से आप क्या करोगे, अ लिटिल मिल्क। क्या होगा सर, अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। ये हो गया। अब सर अ फ्यू और अ लिटिल होता है, एक द फ्यू और द लिटिल होता है, इसमें क्या फर्क है, द फ्यू और द लिटिल वही थोड़ा, लेकिन इसमें वो जो थोड़ा था वो सब कुछ, जो थोड़ा था वो सब कुछ, या फिर मैं बता दूं कि द लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें पर्टिकुलराइजेशन होता है। क्या होता है सर, पर्टिकुलराइजेशन। अरे सर पर्टिकुलराइजेशन का मतलब क्या है, ठीक कई कहवणाचार्य हो, पर्टिकुलराइजेशन का मतलब है कि किसी खास जगह का, कोई खास चीज का बताया हुआ है, इस चीज को समझना। तो उसके लिए वो थोड़ा जो सब कुछ, या कम से कम 2 क्लॉजेज आपको दे रखे होते हैं, तो उसमें मैं अ फ्यू की जगह द फ्यू लगा दूंगा और अ लिटिल की जगह द लिटिल। सर क्या कहना चाहते हो, ही गेव मी खाली जगह मनी, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, तो ही गेव मी अ लिटिल मनी, ही गेव मी अ लिटिल मनी, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया। आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी, आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, जब अलग अलग है तो मैं अ लिटिल लगा रहा हूं। मैंने भाई साहब थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और मैंने कहा मैंने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसने मुझे दिया। मैंने कौन सा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा जो उसने मुझे दिया, तो मुझे इसी में लगाना पड़ेगा द लिटिल मनी। जैसे ये देखो खाली जगह स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, थोड़े से टाबरिए आए हुए हैं। खाली जगह स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली, तो थोड़े से स्टूडेंट्स जो है वो मनाली जाएंगे, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली। लेकिन मैंने कहा वो थोड़े से स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो मनाली
जाएंगे? अरे भाई साहब मनाली कौन जाएंगे? जो प्रेजेंट है, तो मुझे इसी में क्या लगाना पड़ेगा? द फ्यू लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, मिनिमम 2 क्लॉजेज होंगे, इस चीज का पता रखना, और इसमें पर्टिकुलराइजेशन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया है सर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सम और एनी। सम आता है, सम का मतलब कुछ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, एनी आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। एनी का मतलब होता है कोई। अरे मेरे भाई, आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं मेरे को। ही डिडंट आस्क अस एनी क्वेश्चंस। नेगेटिव है तो कोई सवाल नहीं पूछे, तो मुझे डिडंट आस्क अस एनी क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। अब नॉट के लिए इस चीज का पता रखना, सिर्फ नॉट होना जरूरी नहीं है, हार्डली, स्कार्सली, ये बहुत सारे शब्द है जो भी नेगेटिविटी को बताते हैं, जो भी किसको बताते हैं? नेगेटिविटी को बताते हैं। अगर ये शब्द आए तो आपको मानना है कि उसके अंदर सम नहीं लगाना, एनी लगाना। जैसे ये देखो, ही seldom gets any gifts, अरे उसे मुश्किल से कोई गिफ्ट मिलते हैं। There is hardly any time left, मुश्किल से कोई भी क्या बचा हुआ है सर? समय बचा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। He had hardly offered me, उसने मुश्किल से मुझे कोई पैसा ऑफर किया, तो he had hardly offered me। hardly के साथ ये जो शब्द दे रखे हैं, इनके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? any लगाना पड़ेगा। अब इसी में जब रिक्वेस्ट या ऑफर करने का सेंस हो, रिक्वेस्ट या ऑफर करने का सेंस हो सर, तो इसमें यह पता रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी मैं किसका यूज कर देता हूं? सम का। कुड यू, वुड यू, विल यू गेट मी सम वाटर प्लीज, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओगे भाई? तो वुड यू, कुड यू गेट मी सम वाटर होगा। ये पक्का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर। एक होता है ऑल, एक होता है होल। ऑल का मतलब सभी होता है, 2 से ज्यादा लोगों के लिए आता है, और साथ में प्लूरल नाउन लेगा, साथ में अनकाउंटेबल नाउन लेगा, सिर्फ सिंगुलर नाउन कभी भी नहीं लेगा, या तो प्लूरल या अनकाउंटेबल। होल, एक ही चीज पूरी की पूरी हो, एक ही चीज है। एक आम पड़ा था भाई साहब, उसी पूरे के पूरे आम को खा लिया, तो वो पूरा के पूरा आम द होल मैंगो होगा। लेकिन 10 आंबा पड़िया है भाई साहब, 10 के 10 को खा लिया, तो ऑल द मैंगोज होगा। ये पक्का पता रखना। द होल क्लास, द होल ट्रूथ, ही स्पेंड द होल डे स्टडिंग, पढ़ते हुए उसने पूरा के पूरा दिन बिताया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला। एक ये देख लो, ऑल प्लस डेटरमिनर प्लस नाउन होता है, ये पक्का पता रखना। डेटरमिनर प्लस ऑल प्लस नाउन नहीं होता। दीज ऑल बुक्स नहीं होता, क्या होता है? ऑल दीज बुक्स होता है। माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होता, क्या होता है? ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल माई फ्रेंड्स बोलूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अरे सर, दिस दैट दीज दोज गरीब आराम है सर। नजदीक के लिए, अगर कोई भी चीज नजदीक के लिए है, एक ही है, तो दिस लगा दो। एक से ज्यादा है तो दीज लगा दो। यहां पे 5 बैग पड़े हैं तो दीज बैग्स, वही बैग गली के उस पार पड़े हैं। और बहुत सारे बैग है तो मैं बोलूंगा दोज बैग्स। एक ही है तो मैं क्या बोलूंगा? दैट बैग बोलूंगा। अब इसी में नजदीक दूर का अगर आपको पता ना चले, ये टाइम के लिए भी आता है। तो जब टाइम के लिए आए सर, तो प्रेजेंट के टाइम के लिए आप दिस और दीज का प्रयोग करते हो, और पास्ट के टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो? दैट और दोज का यूज करते हो। ये पक्का पता रखना। अगर मेरे को नजदीक दूर का ना पता चले तब मेरे को टेंस में जाना है, वरना मेरे को टेंस में नहीं जाना। ये पक्का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, लुक एट खाली जगह बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, उन पक्षियों को देखो। बर्ड्स प्लूरल हो गया ना सर, आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो। तो वे पक्षी नेड़ा है का आगा है सर? वो नजदीक है या दूर है? अरे सर वो तो दूर है, और प्लूरल है तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? दोज के साथ जाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर। सर एक ईच एंड एवरी की कुछ एक गणित है, वो बता दो। अरे कुछ भी नहीं है, इधर देखो, ये दोनों का मतलब प्रत्येक है, दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। दिक्कत कहां है? इसका मतलब है 1000/1000, एक भी आदमी इधर से उधर नहीं है। अगर इस क्लास के अंदर बच्चे आएंगे, अगर एग्जाम होगा तो बिना एडमिट कार्ड के नहीं आएंगे। एक भी बच्चा बिना एडमिट कार्ड के नहीं आएगा। तो ईच स्टूडेंट मस्ट हैव एन एडमिट कार्ड, तो मुझे ईच लगाना पड़ेगा। एवरी है कि भाई साहब 5, 7, 10, 15 इधर उधर होंगे तो भी चलेगा। उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है? एवरी। और यही रीजन है ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली के साथ आप एवरी लगाते हो, ईच नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही आप ऑलमोस्ट कहते हो तो इसका मतलब सारे के सारे नहीं है, इसी वजह से। तो यहां पे ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट होगा, ईच स्टूडेंट। आई नो नियरली ईच पर्सन होगा सर, एंड आई लर्न समथिंग न्यू नियरली, सॉरी ईच नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, ऑलमोस्ट एवरी होगा सर, एवरी। और यहां पे भी क्या होगा? एवरी। 6 बार एवरी, और यहां पे भी क्या होगा? एवरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया है सर। एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है, जब सिर्फ दो की बात हो, कितनों की बात हो सर? सिर्फ और सिर्फ 2 की बात हो, 2 या 2 से ज्यादा, ईच ऑफ का प्रयोग होता है 2 या 2 से ज्यादा।
एवरी वन ऑफ का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? दो से ज्यादा के लिए। इस चीज का दो के लिए, सिर्फ दो के लिए। और दो में भी प्रत्येक की मुझे बात करनी है तो मैं ईच के साथ जाऊंगा। मैं किसके साथ जाऊंगा? ईच के साथ। तो सर यहां पे हमें यह पता चलता है कि सर दोनों के लिए तो बोथ भी लगाते हैं। आप ये कह रहे हो कि ये रोड है, रोड के इस तरफ भी पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, दोनों तरफ पेड़ है, तो इसके लिए आप ईच भी लगाते हो, बोथ भी लगाते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? छोटी सी चीज बता रहा हूं, बस ये पता रखना। बोथ खुद प्लूरल है तो अपने साथ में प्लूरल नाउन होगा तो बोथ लगाओगे, साथ में प्लूरल नाउन होगा तो बोथ लगाओगे, साथ में प्लूरल नाउन होगा तो बोथ लगाओगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ, बोथ प्लस प्लूरल नाउन, ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अरे मेरे भाई, साथ में प्लूरल नाउन है तो आप बोथ लगाओगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप ईच लगाओगे। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी एट खाली जगह हाफ्स ऑफ द केक, केक के दोनों टुकड़ों को उसने खाया, तो she ate both halves of the cake, प्लूरल है। she ate each half of the cake, केक के प्रत्येक टुकड़े को खाया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? each लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। एक ये देख लो सर, बोथ और नाइदर की कुछ एक गणित है। बोथ के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं लगाते, इससे अच्छा है आप नाइदर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस लगाओ। बोथ के साथ नॉट मत लगाओ सर, दोनों में से कोई नहीं कर रहा था, आप नाइदर प्लस पॉजिटिव लगाओ। जैसे ये लिखा हुआ, बोथ आर नॉट इंटेलिजेंट, दोनों होशियार नहीं है। हाँ नहीं बैठेगा सर, इससे अच्छा आप क्या बोलोगे? नाइदर इज इंटेलिजेंट। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर। एक ये देख लो, अदर और अनदर। अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, दो आदमी है, एक हाथ ये और दूसरा वाला हाथ ये। अगर इस तरीके से है तो मुझे लगाना पड़ेगा द अदर, द अदर वन, जो भी। अनदर का मतलब होता है सर एक और डिफरेंट। एक और क्या होता है? डिफरेंट। उस सेंस के लिए मुझे क्या लगाना होता है? अनदर लगाना होता है। आई वॉन्ट द अदर वन, मुझे वो दूसरा वाला चाहिए। दो शर्ट पड़े, उसमें से मुझे दूसरा वाला चाहिए, तो आई वॉन्ट द अदर वन। वो दूसरा भी लाके दिखा दिया। अब मैंने कहा मने एक बड़े जोइजे, एक और जोइजे, तो आई वॉन्ट अनदर होगा। आई वॉन्ट क्या होगा? अनदर होगा। तो ये जो सारे मैं आप लोगों को बताए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चले होंगे, समझ में आए होंगे। एक और चीज है, ये देख लो, फ्यूअर देन और लेस देन। फ्यूअर देन और लेस देन, फ्यूअर अपने साथ प्लूरल लेगा, प्लूरल नाउन हो तब आप फ्यूअर देन के साथ जाओगे, और लेस देन अपने साथ जब अनकाउंटेबल नाउन हो। लेस देन अपने साथ जब क्या हो? अनकाउंटेबल नाउन हो। दोनों का मतलब होता है से कम। मैंने बोला 50 से भी कम स्टूडेंट्स थे सर, तो आई हैव फ्यूअर, यहां पे आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, मेरे पास तुमसे भी कम किताब। आई हैव लेस बुक्स देन यू नहीं होगा, ये पक्का पता रखना। तो यहां तक जो बताया, ये देखो, देयर आर फ्यूअर देन 100 डिफरेंट स्पीसीज। फ्यूअर देन क्योंकि ये काउंटेबल है, और जब भी काउंटेबल है तो मुझे किसके साथ जाना है? फ्यूअर देन के साथ जाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ पता चला है, समझ में आया है। सर ये जो क्लासें हैं, ये 15 मिनट रिविजन का पार्ट है। 15 मिनट रिविजन, जिसके अंदर टॉपिक को मैं जितना मेन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं इसके अंदर बता रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। क्लासें कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, ऐप के ऊपर टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, आप टेस्ट देते रहें, बाकी जहां पे भी रहें आनंद में रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।